नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। क्या आप कर्ज से परेशान हैं? नहीं मिल पा रहा है आपको कर्ज से छुटकारा? तो आज जी हाँ, आचार्य जी आप सबको बताएंगे ऐसे आसान उपाय जिन्हें करने से आपको मिल जाएगा कर्ज से, मुसीबत से छुटकारा। और ये सब जानेंगे आज के महाउपाय में। और आज का राशिफल तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है वैशाख का और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है शुभ और करण है विष्टि। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन कैसा रहने वाला है लोगों का आपका। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको वाहन सुख प्राप्ति के बहुत उत्तम योग बन रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य का सुख भी आपके लिए अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा। आज जिस भी कार्य के लिए आप प्रयासरत रहेंगे उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान रखना है कि घर आए हुए किसी भी अतिथि को, किसी भी आगंतुक को आप खाली हाथ विदा न करें। अपनी तरफ से कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट उपहार स्वरूप अवश्य देना चाहिए। चलिए जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को और प्रबल कर सकेंगे। धन का संचय आज आप कर पाएंगे। निवेश के लिए इस समय में आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझ करके बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय आपको करने हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धन का संचय आज आप कर पाएंगे। ऋण कर्ज चुकाने का, अगर आपने कर्ज ले रखा था तो ये समय बहुत उत्तम अवसर आपको मिलेगा जब आप अपने कर्ज से, अपने ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। कर्ज चुकाने के लिए बहुत उत्तम अवसर है ये। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ऐसा कोई भी काम न करें जिससे बहुत किसी भी व्यक्ति के या परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, उनके दिल को, उनकी भावना को ठेस पहुंचे। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आर्थिक तंगी यानी धन की कमी का अनुभव हो सकता है। संचय करना आज आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अधिक व्यय और निवेश आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सोच समझ करके खर्च करिए और बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में आकर के कहीं निवेश तो आप बिल्कुल भी मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको किसी भी स्थिति में नहीं खोना चाहिए। और अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें।
सिंह राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। आपके बने हुए कार्य को प्रभावित भी कर सकते हैं, बिगाड़ने का वो अपनी तरफ से भरसक पूरा प्रयास करेंगे। तो अपने शत्रु पक्ष पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर आपको अपना प्रभाव बनाए रखने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से आज आपको बचना चाहिए। और चले जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातक आज क्या करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको कुछ योजनाओं में घाटा भी सहना पड़ सकता है। तो बहुत सोच समझ करके बड़े निर्णय अगर आप करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके और लोगों के सहयोग से, लोगों के सुझाव से आपको करना चाहिए। अपनी पुरानी रुकी हुई योजना को अगर आज आप क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं, उसमें थोड़ा सा आप प्रयास करें। तो कोई ऐसी योजना जो पुराने समय में आगे बढ़ करके थोड़ा रुक गई थी, अटक गई थी, बाधित हो गई थी, वो रुकी हुई योजना आपको अच्छा लाभ दे सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से ये दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं बनती। तो कुछ और राशियों का हाल अभी बाकी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ने शुरू हो गए हैं और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती हमारे साथ जुड़ी है। आरती जी, क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी आरती जी, अपना प्रश्न बताएं, अपना जन्म स्थान या जो भी आप जानना चाहती हैं वो विवरण दें और उसके बाद पूछें सवाल। हमारी ये परेशानी था, हमारे घर को आदमी पता नहीं कहाँ वैसा नहीं आए जी। आप अपना जन्म विवरण बताइए, जन्म का विवरण बताइए। अब जन्म को तो मुझे साहब पता नहीं है, ऐसे होंगे 35-36 साल के होंगे कम से कम। जी बिल्कुल, देखिए प्रश्न लग्न के अनुसार मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और ये जो प्रश्न लग्न है ये बहुत अच्छा आपके पक्ष में नहीं आ रहा। आय भाव में सूर्य और केतु की स्थिति है, सुख भाव में जो है राहु की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अनिष्टकारी और नुकसान का ही समय है। मंगलवार और शनिवार को नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जा कर के, और रोज अपने घर में बैठ करके आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना है। स्नान ध्यान से निर्वृत्त होने के बाद बहुत जल्दी ही आपको फायदा मिल जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ एक और दर्शक आशीष जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से। आशीष जी, क्या जानना चाहेंगे? हेलो सर जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मेरा जन्म है सर 19 अगस्त 1995 जी, और सुबह 5 बजे है जी। हाँ, मैं पॉलिटेक्निक कर लिए डिप्लोमा और आगे से मैं बीटेक करना चाहता हूँ। तो फिर मेरी कुंडली हिसाब से आगे भी नौकरी लगने की आशंका है या नहीं पंडित जी? जी, आप अपना जन्म का स्थान बताइए। बड़ी छाछड़ी जी, चित्तौड़गढ़ जिला। जी देखिए, जो आपने अपना क्षेत्र बताया, आप बीटेक कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और बीटेक करना चाहते हैं, तो बीटेक ज़रूर कर सकते हैं आप, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा लक्षण बनता है कि कहीं ना कहीं से आपकी पढ़ाई में एक गैप, कोई एक विघ्न आए, कोई एक बाधा आए, किसी भी कारण से आपके कुछ साल खराब हो सकते हैं। तो उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, हताश और निराश होकर के अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है, ऐसा आपको सोच और विचार रखना चाहिए। रही बात नौकरी की, तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में नौकरी प्राप्त होगी। ये समय भी नौकरी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। वर्तमान समय में राहु की महादशा को देखते हुए ओम रांग राहुवे नमः का 108 बार जाप करें और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, इन तीनों का एक एक पाठ आप नित्य प्रति किया करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। या तो जो उपाय बताए गए हैं पंडित जी के जरिए कोशिश करें उन उपायों को करने की, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और एक और दर्शक हमारे साथ वरुण जुड़ गए हैं। वरुण जी, क्या जानना चाहेंगे? हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में, वरुण के बारे में जानना चाहती हूँ जी। जी जी। हाँ जी, उनका जन्म है 2/9/1980 जी, और स्थान है रिवाड़ी हरियाणा जी, और टाइम है रात को 10:10 से। जी बिल्कुल, बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, ना तो भी इसका कोई काम धंधा चल रहा है, नौकरी 2-3 जगह लगी थी, छोड़ दी इसने, और ना अभी ये शादी कर रहा है, और ये बॉम्बे रहता है जी, हमारे से दूर कभी कभार आता है, मानता भी नहीं है, क्या करें। देखिए, इनकी विवाह का योग 30 जुलाई के बाद से बनेगा। 30 जुलाई 2015 के बाद से इनके विवाह का योग है। और वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है।
अगर ये जातक खुद से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करे तो जो इनकी जॉब में समस्या आ रही है वो दूर हो सकती है। अगर खुद से पूजा आराधना नहीं कर सकते तो इनके परिजनों को इनके बिहाफ पर, इनकी जगह पर करना चाहिए। रही बात विवाह के लिए तैयार ना होने की, तो इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिसके चलते विवाह अगर हो भी जाएगा तो बहुत दाम्पत्य जीवन में या शादीशुदा जीवन में बहुत प्रेम नहीं कहा जा सकता, प्रेम का अभाव इनकी कुंडली में दिखाई देता है। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना चाहिए कि राहु, केतु और शुक्र का वैदिक मंत्रों का जाप करा करके आप शांति कराइए, तब जा करके बच्चे का जीवन जो है सुखी हो पाएगा। जहाँ तो ये तमाम उपाय करिए, लाभ जरूर मिलेगा। राजेश हमारे साथ जुड़ गए चित्तौड़गढ़ से। राजेश जी, क्या जानना चाहेंगे? पंडित जी, मैं चित्तौड़गढ़ से राजेश बोल रहा था। मेरी पुत्री है गोदुलिका जी, जिसका जन्म है 3/3/92 जी, उदयपुर, शाम को 5:45 पर जी। इसके विवाह का योग और नौकरी के योग के बारे में जानना चाहिए जी। जन्म का स्थान बता दें। उदयपुर जी। देखिए, इस जातक के, इस कन्या के विवाह का योग तो चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में आपने काफ़ी प्रयास किए होंगे। अगर कहीं इसका रिश्ता तय हो जाता है अगस्त के पहले पहले, तब तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा 1 अगस्त 2015 से लेकर के 7 जुलाई 2016 तक जो केतु का समय रहेगा, जो अंतर्दशा केतु की रहेगी, उसमें जो है बात नहीं बनेगी, उसमें विघ्न आएगा। अगर इस बीच में, अभी भी आपके पास 3-4 महीने हैं, इस बीच में अगर कहीं बात तय हो जाती है तो वो रिश्ता आगे चल करके किया जा सकता है। अगर ये समय निकल जाता है तब फिर जा करके जुलाई 2016 के बाद ही फिर से आप दोबारा प्रयास करेंगे, तब बात बनेगी। इस दौरान आप प्रयास करेंगे भी तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। अभी पर्याप्त समय है। विवाह का समय इस कन्या के लिए अभी बहुत अच्छा और बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। ये जो बृहस्पति की दशा और कन्याओं के लिए खासतौर पर दाम्पत्य जीवन के लाभ के लिए और दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति के लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत आवश्यक होती है। और कन्या का संयोग से बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति इनके लिए बहुत शुभ भी है। तो ऐसे में बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। समय लेकर के अच्छा घर और वर खोजिए, आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि कन्या मांगलिक भी है, तो मंगल दोषों का निदान भी आपको करना पड़ेगा और इसके लिए मांगलिक वर ही आपको ढूंढना पड़ेगा। जहाँ तो ये तमाम उपाय अगर आप करते हैं तो लाभ आपको जरूर मिलेगा, ये ऐसी आशा हम करते हैं। बहरहाल हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात तुला राशि की। तुला राशि के दिन आज क्या करें जातक, क्या नहीं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि वाले जातक लोग, खासतौर पर वो लोग जो ऋण प्राप्ति के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थे, आप अपने लोन की एप्लीकेशन आपने डाल रखी थी, आपने फाइल पुटअप कर रखी थी, तो इस समय में ऋण प्राप्ति से आपकी जो धन संबंधी योजनाएं थी वो पूरी हो जाएंगी। जो आर्थिक समस्या आ रही थी वो दूर होगी। आपके लोन की अर्जी को, ऋण की अर्जी को कहीं ना कहीं से अनुमति मिल सकती है, लोन आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाने से कई सारे आपके रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाएंगे, परंतु कर्ज लिया हुआ धन आपको समय पर वापस रखने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी ही मानसिकता रखनी चाहिए, तभी आपको बरकत मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से इस दौरान बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल सकेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी और उसका लाभ आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा।
आपकी जोश, ऊर्जा, शक्ति जो है वो आज देखते ही बनती है। आप अपनी इस शुभ ऊर्जा का लाभ बहुत अच्छे से आज ले सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। तो अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में परिश्रम करने के उपरांत ही सफलता संभव है। बड़े कार्य आज बन सकते हैं। आलस्य आपको कभी भी नहीं सुहाता है, तो आलस्य से आपको बचना चाहिए। आलस्य के चलते आपके कुछ जरूरी काम भी छूट सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है और कार्यों का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत से काम करिए और पूरी निष्ठा से आपको दिए गए दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको आज बचना चाहिए। जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अत्यधिक जोखिम और वाद विवाद से व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक, कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य करने का आज आपको विचार रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में, तनाव में स्वयं को मत उलझाइए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से आपको बचना है। और जी हां, आप जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में एक बार फिर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कर्ज समाप्ति के लिए आपको किस प्रकार से उपाय करने चाहिए। कर्ज एक ऐसी समस्या है जो अमूमन आज के समय में आम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। हर व्यक्ति अपने परिवार की और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी प्रकार का कर्ज ऋण लेता है। कई बार हम उसे बहुत आसानी से चुका देते हैं और कई बार बहुत छोटा सा लिया हुआ धन भी परिस्थितियों के कारण समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत विकराल हो जाता है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे उपाय हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। समय समय पर मैं आपको उपाय बताता भी रहता हूं। आज उन्हीं में से एक और उपाय आपको बता रहा हूं। एक बहुत ही आजमाया हुआ और बहुत कारगर उपाय है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जिससे हर किसी को कर्ज की मुसीबत से मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जिन लोगों ने भी इस उपाय को किया है वे न केवल कर्ज से मुक्त हुए हैं बल्कि अपने जीवन में धनी और समृद्ध भी बन गए हैं। आवश्यकता है तो इस उपाय को बस पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इसको प्रयोग में लाने की। भगवान गणेश को ऋणहर्ता भी माना जाता है। भगवान गणेश की कृपा से आपको कर्ज से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पूरे विश्वास के साथ किसी भी मंगलवार को और बुधवार को भगवान गणेश जी के आगे आप आसन बिछा करके बैठ जाएं। धूप दीप से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद अपने हाथों में जल, अक्षत, 1 रुपए का सिक्का, एक खड़ी सुपारी, एक पुष्प लेकर के आप संकल्प करें। 40 दिन, 6 महीने या कर्ज की आयु के अनुसार 9 महीने तक भी भगवान गणेश के इस मंत्र को प्रतिदिन आपको 3 माला जाप करना होगा। अगर आप इतनी श्रद्धा, इतने विश्वास के साथ और इस संकल्प के साथ इस उपाय को कर सकते हैं तब आपको आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा फिर आपको हाथ जोड़ करके पीछे हट जाना चाहिए। यह मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। आपको 40 दिन, 3 महीना, 6 महीना या जितने समय आपकी कर्ज की आयु, मान लीजिए कि आपने साल भर से कर्ज ले रखा है तो साल भर की अवधि तक आपको ये उपाय करना पड़ सकता है और इस उपाय के प्रभाव से आप कर्ज मुक्त भी होंगे और कर्ज मुक्त होने के साथ साथ, ऋण पाट देने के साथ साथ आप धनी भी हो जाएंगे। भगवान गणेश की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी। तो इस मंत्र को समझ लीजिए, ओम गणेश ऋणम छिंदि छिंदि वरेण्यम हुम नमः फट। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ये मंत्र आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से सुने और सही तरीके से इसका आप उच्चारण करें।
ओम गणेश ऋणम छिंदी छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट, इस मंत्र का जाप आपको करना है। रोज आपको नियम बनाना है कि रोज की पूजा में 3 माला यानी 108 बार वाली 3 माला का जाप आपको करना है। जप के दौरान धूप दीप जलता रहना चाहिए और इस प्रकार से साधना समाप्त होने के बाद इस मंत्र का जिक्र, इस साधना के बारे में चर्चा आप किसी भी व्यक्ति से ना करें। पहले 15 दिन के भीतर ही आपको आशा की किरण दिखने लगेगी। कर्ज मुक्ति के लिए कहीं ना कहीं से साधन बनने लगेंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ऋणमोचक गणपति स्तोत्र और ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करने के साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ किया जाता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो है सूर्योदय से पूर्व उठ करके आपको इन तीनों स्तोत्रों का पाठ किया जाना चाहिए। ये ऐसे अमोघ स्तोत्र हैं या ऐसे अमोघ उपाय हैं जिससे बड़े से बड़े कर्ज की स्थिति भी जल्दी से जल्दी उतर जाती है। आप ऋणमुक्त हो सकते हैं, कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आपके ऊपर लोन बहुत ज्यादा हो गया है तो इस उपाय को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। कम से कम एक बार आप जरूर चमत्कार देखें। जी हाँ, तो आज आपने जाना अपनी तमाम राशियों का हाल, महाउपाय भी जाना, महाउपाय में बहुत सारी बातें भी जानी। ये जाहिर सी है, आशा करते हैं हम आपके लिए बहुत उपयोगी भी होंगे। और बहरहाल इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।